अब एक तीव्रता के झटकों से दहशत वहां पर देखने को मिली है। कैलाब्रिया तट के पास समुद्र में यह केंद्र था। कई क्षेत्रों में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। तो इटली में भी आधी रात आए शक्तिशाली भूकंप ने लोगों की नींद उड़ा दी। दक्षिणी इटली के कैलाब्रिया क्षेत्र में तट के पास 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था और जिसके बाद कई इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं। इटली के राष्ट्रीय भूभौतिकी और ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान यानी कि INGV के मुताबिक भूकंप स्थानीय समय अनुसार रात 12:12 पर आया और भूकंप का केंद्र समुद्र में स्थित था और इसकी गहराई अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका कम रही है। हालांकि भूकंप के झटके कैलाब्रिया के अलावा सिसिली, कैंपानिया और पुगलिया जैसे दक्षिणी क्षेत्र में भी महसूस किए गए हैं और अचानक आए भूकंप के झटकों की वजह से लोग घबरा गए, घर से बाहर निकल आए और कई इलाकों में तो कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने या फिर बड़े नुकसान की कोई भी सूचना नहीं मिली है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों का यह कहना है कि लगातार हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और भूकंप के बाद प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन भूकंप के झटकों ने एक बार फिर इटली के भूकंपीय जोखिम को चर्चा में ला दिया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक जापान की तस्वीर है, दूसरी इटली की तस्वीर है और जापान में शक्तिशाली भूकंप आया। 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। संवाददाता अतुल रंजन तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या अपडेट है? जापान में 7.7 तीव्रता का भूकंप, क्या अपडेट वहां से? क्या किसी नुकसान की खबर किसी तरीके से? देखिए, जहाँ तक जापान की बात है तो वहाँ पर भूकंप आना जो है एक कोई नई बात नहीं है। वहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं, तो यानी कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के भूकंप को झेलने के लिए जो है काफी तैयार रहता है। तो इसलिए इसका कोई जान माल का नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है दोनों देशों से। लेकिन कहीं ना कहीं भूकंप की जो तीव्रता थी वो काफी शक्तिशाली थी। जाहिर सी बात है, उसका जोरदार कंपन जो है इलाके में महसूस किया गया। लोगों को भी जो है इससे जो है डर का सामना करना पड़ा। हालांकि जो अगर मैं इटली की बात करूं तो इटली में भी मार्च या अप्रैल के दौरान जो है काफी तेज भूकंप आया था और उस समय जो भूकंप आया था उसे जो एक्सपर्ट थे उनका मानना था कि ये जो मेजर अर्थ के जो मूविंग की जो घटनाएं होती है उनमें से एक है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो भूकंप जो आ रहे हैं अभी, पिछले हमने कुछ देशों में देखा कि वहां भी भूकंप आ रहे थे, तो लगातार जो है भूकंप की घटनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन सबके बीच जो एक गनीमत ये रही है कि कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि खासकर जापान जो है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ, वहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इस तरह के भूकंप को झेलने के लिए जो है काफी तैयार रहता है। और इसी वजह से हमने देखा कि इतनी मजबूत तीव्रता के भूकंप होने के बावजूद भी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं भूकंप के बाद जो है सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और उससे भी जो है लोगों को जो है अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन जो है वहां पर अलर्ट पर है और तमाम जो सुविधाएं हैं उसको जो है पुख्ता किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का आगे भी जान माल का नुकसान ना हो। देखिए अतुल, जापान भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता रहा है और आम बात, जैसे आपने भी कहा कि वहां तो आम बात है भूकंप आना, लेकिन कई बार भूकंप आने वाली तबाही का भी संकेत देते हैं। और जब शक्तिशाली भूकंप, सोचिए कि 7.7 तीव्रता का भूकंप वहां पर आया है, तो विशेषज्ञ क्या मान रहे हैं? क्या आने वाले दिनों के लिए कहीं बड़ा खतरा तो नहीं साबित हो सकते हैं ये? देखिए, जब इतनी शक्तिशाली भूकंप आते हैं उसके बाद जो अक्सर हमें देखने को ये मिलता है कि जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, यानी कि जो छोटे मोटे हल्के भूकंप के झटके जो है उसके बाद भी आने की संभावना होती है। तो कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ हैं वहां पे वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि इसके बाद जो है और भी जो है आफ्टर शॉक्स या हल्के फुल्के जो भूकंप के झटके हैं वो आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपने बताया कि जापान जो है इस इन चीजों को लेकर अक्सर तैयार रहता है और जो तमाम जो वहाँ की सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो सब ये सब झेल सकता है। अभी आपने देखा कि जो 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, इससे भी कोई बहुत जो है नुकसान नहीं हुआ, जानमाल का भी नुकसान नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो है सिस्टम जो है वहाँ पे काफी तंदुरुस्त है और ये सब झेलने के लिए तैयार है। जी। हम्म। और ये जापान में जब ये भूकंप आया, कहाँ कहाँ तक इसका जो कंपन है वो महसूस हुआ है? किन किन देशों तक ये झटके जो है? कई बार ऐसा होता है कि जब तीव्रता बहुत ज्यादा होती है तो आसपास के जो देश है वहां तक कंपन महसूस होती है भूकंप की, तो क्या असर अन्य देशों पर भी देखने को मिला है अतुल? देखिए, जो कैलिब्रिया क्षेत्र का जो तट है वहां पर ये भूकंप का जो झटका है
वहां पे जो ओरिजिन कह सकते हैं आप, वहां पे था। लेकिन जो गहराई थी भूकंप की, वो तकरीबन 300 किलोमीटर से धरती के नीचे थी। तो यानी ये गहराई जो थी वो काफी थी, तो इससे जो है आसपास के क्षेत्रों में नुकसान जो महसूस किया जाना चाहिए था क्षेत्रीयों में, वो बहुत ज्यादा नहीं था। इसलिए हमने देखा कि जो कंपन थी वो मोस्टली जापान और इटली में ही देखने को मिली है, ना कि उसके अराउंड के बाकी देशों में। अच्छा, जापान आखिर क्यों ये माना जाता है कि भूकंप के लिहाज से इतना संवेदनशील है और वहां पर लोग काफी यूज्ड टू हैं भूकंप के लिहाज से? अगर छोटे मोटे भूकंप आते हैं तो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन अगर बड़े भूकंप आते हैं, कई बार हमने कई जगहों पर देखा है। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं अतुल, तो जब 7 तीव्रता का भूकंप आया था, जबरदस्त तबाही वहां पर देखने को मिली थी। लेकिन जापान में अगर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया और जो जानकारी मिल रही है कि नुकसान नहीं हुआ है, तो जरा बताइए, समझाइए कि भूकंप के लिहाज से आखिर इतना संवेदनशील क्यों है जापान? देखिए, जापान जो है पूर्वी एशिया में जो है एक देश है, जो जाहिर सी बात है कि जो चारों ओर समंदर से घिरा हुआ है वो जापान। तो कहीं ना कहीं जो भौगोलिक जो स्थिति है जापान की, वो जो है उसे सेस्मिक जोन जो फोर्थ है, जो काफी जो सेंसिटिव लेवल का सेस्मिक जोन माना जाता है भूकंप के लिहाज से, खतरे के लिहाज से, उसमें वो पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये तो एक सच है जिसे जापान जो है उसे समझता है, जानता है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी भी करता है और सालों से करता है। लेकिन वहीं अफगानिस्तान का आप देखिए, अफगानिस्तान जो है जाहिर सी बात है आर्थिक रूप से दोनों देशों में काफी फर्क है, तो जी। अफगानिस्तान उस तरह से तैयार नहीं होता। उसी वजह से आपने देखा कि भारी ठीक है। नुकसान अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, कि वहीं जापान में जो है आप देखिए कि बिल्कुल नुकसान नहीं होता। कहीं ना कहीं जो अपनी भौगोलिक परिस्थिति है, ठीक जापान है। जो है उससे काफी अच्छे से समझता है और उस हिसाब से अपनी तैयारी भी रखता है। ठीक है अतुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो भौगोलिक परिस्थिति की वजह से अगर ज्यादा तीव्रता का भूकंप वहां पर आ रहा है तो कहीं ना कहीं नुकसान बहुत कम वहां पर देखने को मिलता है। इसके पीछे की वजह है कि वहां की तैयारी जो है काफी दुरुस्त नजर आती है। अब जापान के बड़े भूकंप कब कब आए वो जरा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात 1923 की कर लेते हैं, जब ग्रेट कांटो भूकंप वहां पर आया था। भारी तबाही उस वक्त वहां पर देखने को मिली थी। इसके अलावा 1995 की बात करते हैं तो कोबे में भूकंप आया, हजारों लोगों की जान उस वक्त चली गई थी। और 2011 में तोहोक भूकंप आया, सुनामी, परमाणु संकट वहां पर देखने को मिला था। इसके बाद 2016 की बात कर लेते हैं तो 2016 में कुमामोटो में भूकंप आया। दक्षिणी जापान इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, काफी नुकसान उस समय भी देखने को मिला था। 2018 में होक्काइडो में भूकंप आया और उस वक्त भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, तीव्रता भूकंप की बहुत ज्यादा थी। और 2024 की बात करते हैं तो नोतो प्रायद्वीप भूकंप आया और कई इमारतें इसमें क्षतिग्रस्त हो गई थी, कई लोगों के जान जाने की भी खबर सामने आई थी। जबकि 2026 यानी किसी साल की बात करते हैं तो उत्तरी जापान के तट के पास 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है और जापान दुनिया के सबसे भूकंप प्रभावित देशों में शामिल है। हर साल यहां पर हजारों छोटे बड़े भूकंप जो हैं वो दर्ज किए जाते हैं और यही वजह है कि वहां की जो प्रशासन है, वहां की जो सरकार है, वो भूकंप के लिहाज से बड़े